एक ऐसी दिल दहला देने वाली रियल स्टोरी जो विचारों की शक्ति का सबूत है। आज हम बात करेंगे लेखिका लुई से के बारे में, कैसे उन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन करके अपनी खुद की लाइफ चेंज की। लुइस है जब 18 महीने की थी तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। लुइस की मां आजीविका के लिए दूसरे घरों में काम करने लगी। लुइस बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से उनकी मां उनको काम पर जाते वक्त अपने साथ लेके जाती थी। वो बच्ची को दूसरे रूम में बिठाकर खुद घर का काम करने लगती थी। मां से अलग होने की वजह से लुइस सिर्फ रोती रहती थी। वो पूरे 3 हफ्ते तक बिना रुके रोती रही, जिसकी वजह से उनकी माँ को वो काम छोड़ना पड़ा और लुइस की माँ दूसरी जगह पे काम करने लगी। वो अकेले पूरा घर संभालती थी। बचपन की इन सभी घटनाओं ने लुइस के जीवन पे गहरा असर डाला। वो माँ की तकलीफ देखती और बिना पिता के प्यार के बड़ी हो रही थी। कुछ समय के बाद लुइस की माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उनका ये फैसला सही नहीं निकला, क्योंकि लुइस के सौतेले पिता उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। उनके सौतेले पिता केवल अपनी बेटी की केयर करते थे। लुइस उस समय केवल 5 साल की थी। उनकी स्थिति काफी खराब हो गई थी और इस बात का फायदा उठाया उनके पड़ोसी ने। लुइस की 5 साल की उम्र में उनके पड़ोसी ने उनके साथ में गलत काम किया। जब ये बात बाहर गई तो पुलिस, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ गए। हालांकि उस क्रूर व्यक्ति को 15 सालों की कारावास तो हो गई, किंतु लुइस से बार बार कहा जाता कि इसमें तुम्हारी गलती थी। किसी ने लुइस का साथ नहीं दिया। वो इतने गहरे सदमे में डरी सहमी रहने लगी। उनको ये लगने लगा कि वो अपराधी जेल से छूटकर उनसे बदला लेगा। लुइस का बचपन शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार को झेलकर बीता। एक इंसिडेंट की वजह से लुइस की लाइफ का नजरिया बदल गया। जब लुइस 4th क्लास में थी तो एक दिन उनके स्कूल में पार्टी हो रही थी। लुइस भी वहां गई, लेकिन उनके कपड़े सही नहीं थे, उनके बाल सही नहीं थे, उनके पास से लहसुन की स्मेल आ रही थी। लुइस का केक खाने का बहुत मन था, क्योंकि उन्होंने केक कभी नहीं खाया था और उस पार्टी में बहुत सारे केक आए थे और जब केक कट हुआ तो सभी को केक के 2-2, 3-3 पीस मिल गए। लुइस सबसे लास्ट थी। टीचर जब उनके पास गई तब तक केक समाप्त हो चुका था, एक भी पीस नहीं बचा और यहीं से लुइस के मन में ये धारणा बैठ गई कि मैं बेकार हूँ, मैं कुछ भी पाने योग्य नहीं हूँ। घर में, स्कूल में होने वाले शोषण की वजह से लुइस ने 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और दूसरी जगह पर आकर वो वेट्रेस की नौकरी करने लगी। वहाँ लुइस की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उसके प्रेम और स्नेह के व्यवहार को देखकर लुइस ने उस व्यक्ति से शादी कर ली और शादी के 1 साल के बाद उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। किंतु उनकी आर्थिक हालत सही नहीं थी। उनके लिए उनकी बच्ची को पालना असंभव हो गया था, जिसके चलते उन्होंने एक निसंतान दंपति को अपनी बच्ची दे दी। उनके जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें माँ बनने का सुख तो नहीं मिला, बस मिली तो शर्मिंदगी, क्षति, अपराध बोध की फीलिंग। उनके लिए ये बस एक लज्जाजनक समय था, जिससे जितनी जल्दी हो सके वो बाहर निकलना चाहती थी। लुइस वापस अपने घर गई। वहाँ से वो अपनी माँ को ले आई। अपनी माँ को एक छोटे से होटल में नौकरानी की नौकरी दिलाने के बाद वो अपने काम में लग गई। यहीं से उन्हें लगने लगा कि उनके कर्तव्य पूरे हो गए हैं, जिसकी वजह से लुइस अपने एक महिला मित्र के साथ 1 महीने के लिए शिकागो चली गई और 30 वर्ष तक नहीं लौटी। उन्होंने बचपन में जो हिंसा सही थी, उसकी वजह से उनके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स थे। वो खुद को महत्वहीन समझती थी। खुद से ना प्यार करने की वजह से, उनके थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया जिन्होंने उनके साथ में बुरा व्यवहार किया, उन्हें मारा पीटा, पुरुषों ने उन्हें नीचा दिखाया, जिसकी वजह से उन्हें ऐसे ही लोग तब तक मिलते रहे जब तक उन्होंने अपनी सोच सही नहीं की। धीरे धीरे जब वो सकारात्मक हुई, उन्होंने अपने सोचने का तरीका बदला, तो लुइस की लाइफ थोड़ी सुधरने लगी। बुरे लोग उनको मिलना कम होते गए। कुछ वर्षों तक शिकागो में काम करने के बाद वो न्यूयॉर्क आ गई और सौभाग्यवश वो एक बड़ी फैशन मॉडल बन गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लुइस अपने मन से बचपन की पीड़ा और लाइफ के बुरे पलों को ना भूल पाने की वजह से वो अभी भी कहीं ना कहीं खुद से नाराज थी। वो खुद को स्वीकार नहीं कर रही थी, ना खुद से प्यार करती थी। इन्हीं सब के चलते मॉडलिंग के टाइम पर उन्होंने एक व्यक्ति से शादी कर ली। उन्होंने दुनिया की सैर की, बड़े लोगों से मिली, व्हाइट हाउस में डिनर भी किया। लुइस अपनी किताब में लिखती हैं कि उस दौरान भी उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी रही और फिर लुइस को एक झटका मिला। 14 वर्षों की शादी के बाद एक दिन उनके पति ने दूसरी शादी करने की बात की और लुइस को छोड़ दिया। जब उन्होंने जिंदगी जीना शुरू किया था, उन्हें खुद पर थोड़ा यकीन होना शुरू हो रहा था। उनको लगने लगा था कि उनकी लाइफ अब खूबसूरत हो रही है। तभी इस इंसिडेंट ने लुइस को तोड़कर रख दिया। लुइस काफ़ी अकेली हो गई थी। जिंदगी की इतनी मुश्किलें देखने के बाद वो चर्च जाने लगी। उनका ज़्यादा समय चर्च में बीतने लगा। वो चर्च की काउंसलर बन गई। वो अध्ययन करने लगी, लोगों को भाषण देती, लोगों को हील करने लगी। उसी दौरान उन्होंने हील योर बॉडी किताब लिखी। चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन लुइस की लाइफ ने फिर एक झटका दिया। उन्हें एक दिन बताया गया कि उन्हें कैंसर है। किसी भी आम इंसान की तरह वो भी ये बात सुन के घबरा गईं, किंतु इतने दिनों की स्टडी और दिमाग को समझने की वजह से वो ये जान चुकी थी
कि बचपन में मिलने वाले शोषण और लोगों के द्वारा किए गए व्यवहार की वजह से, उनकी थॉट प्रोसेस की वजह से ये कैंसर होना कोई शॉकिंग बात नहीं थी, क्योंकि जो दिमाग भावनाओं में होता है उसी के अकॉर्डिंग लाइफ बनती चली जाती है। लेकिन यहीं पर आता है एक चेंज। लोगों के साथ काम करने की वजह से लुइस ये जानती थी कि मानसिक उपचार कारगर होता है, जिस पर बेस्ड उन्होंने हील योर बॉडी किताब लिखी थी। अब वक्त था किताब के उस कंटेंट को खुद पर आजमाने का। लुइस ने कैंसर को अवसर की तरह लिया। कैंसर लंबे समय तक रखी गई नाराजगी का रोग है। कैंसर से छुटकारा पाने के लिए लुइस का ऑपरेशन होना था। लुइस ने उस समय सोचा कि पहले इस रोग का उनको अंदर से उपचार करना होगा। जब तक वो अपने मानसिक विचारों से छुटकारा नहीं पाती जिसने इस रोग को जन्म दिया, तब तक चाहे ऑपरेशन हो जाए तब भी वो सही नहीं होने वाला। यदि सही भी हो जाएगा तो भी चांसेस बनते हैं कि दोबारा होने के। इसलिए उनको पहले मानसिक परिवर्तन करना था। यहाँ तक कि लुइस का ये भी विश्वास था कि अगर वो अपने मानसिक दृष्टिकोण को ठीक कर लें तो ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए उन्होंने डॉक्टर से समय मांगा। डॉक्टर्स ने उनको 3 महीने का समय दिया। उसके बाद लुइस तत्काल उपचार में लग गई। उन्होंने वैकल्पिक तरीके खोजे, हेल्थ स्टोर में गई। उन्होंने कैंसर के विषय में बहुत सारी किताबें पढ़ी। उनको एक तरीका मिला जो उनके रोग को सही कर सकता था। उन्होंने खुद से अधिक प्रेम करना स्टार्ट किया। उन्होंने खुद को स्वीकार किया। मिरर के सामने खड़े होकर वो कहती, लुइस, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं वास्तव में तुम्हें प्यार करती हूँ। उन्होंने उस नाराज़गी को ख़त्म करना शुरू किया जो उनके अंदर बचपन से थी। उन्होंने थेरेपिस्ट की मदद ली, लोगों को क्षमा करना स्टार्ट किया। उनके अंदर की शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उन्होंने खूब सारी हरी सब्जियाँ खाई, नपा-तुला आहार लिया। ऐसे मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण से बिना ऑपरेशन के लुइस ने कैंसर को हरा दिया। उनके अंदर कैंसर का नामो निशान नहीं था। अब वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये जान गई थी कि यदि हम अपने सोचने, मानने और करने के तरीकों को बदल दें तो कोई भी रोग ठीक हो सकता है। उन्होंने अपने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने न्यूयॉर्क छोड़ दिया और वापस अपनी माँ और बहन के पास आ गई, जहाँ पर उन्हें पता चला कि उनकी माँ की आंखों की रोशनी चली गई थी और वो कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। 90 साल की उम्र में गिरने की वजह से उनके कमर की हड्डी टूट गई थी। उनकी माँ दिन भर करारती थी। लुइस ने अपनी माँ की देखभाल करने का फैसला लिया और उन्हें अपने घर ले आई। लुइस अकेली थी। कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि इस कंडीशन में वो अपनी माँ को कैसे संभाल पाएंगी। उन्होंने ईश्वर से कहा कि मेरी मदद करें और वो अपनी माँ की देखभाल करने लगी। उनकी माँ की कंडीशन भी धीरे धीरे सही होने लगी। वो हियरिंग एड से सुनने लगी। उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया। लुइस ने अपनी माँ के साथ बैठकर समय बिताना शुरू कर दिया। अब वो साथ में हंसती, रोती, गले लगाती। जिंदगी के सफर में लुइस ने ये पाया, कोई भी परेशानी शारीरिक समस्या के रूप में शुरू होती है, वो बाद में भय और तनाव से और बढ़ जाती है और फिर यही धारणा बन जाती है। दोस्तों, ऑथर लुइस है कि जीवन की ये सच्ची घटना है। इतनी तकलीफों के बाद भी लुइस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सोच, अपने विश्वास की ताकत से खुद के जीवन को ठीक किया। लुइस है ऐसी महान महिला है जिन्होंने पूरी दुनिया को सकारात्मक सोच, सेल्फ हीलिंग की शक्ति सिखाई। हम अपने जीवन के निर्माता खुद हैं। बहुत जल्द लुइस हे के द्वारा लिखी गई किताब यू कैन हील योर लाइफ की प्रेरणादायक बातें आपसे शेयर करेंगे। हम आपके सफल जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।